सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं आज फिर रूबरू हो रहा हूँ आप सभी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। इस पूरी अपडेट को या पूरी नोटिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि छोटा सा परिवार आपको ही बड़ा बनाना है। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि आपको हर मुमकिन इंग्लिश में, आपको पेडागोजी में, आपको अन्य सब्जेक्ट में प्रॉपर मदद मिलेगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025। एक बहुत बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। और अच्छी बात ये होती है कि हमें पहले ही पता लग जाए कि वैकेंसी आने वाली है, तो जिससे कि हम तैयारी में लग जाएं, क्योंकि तैयारी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक चीज को समझेंगे, जानेंगे। यहां से हम समझेंगे तो ये फूड रिक्रूटमेंट 2025 का ओवरव्यू है। नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बॉडी का नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एफसीआई कहते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी रिलीज होना है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वेरियस पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज हैं, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 33,566। ओके, कितनी वैकेंसीज हैं? 33,566 वैकेंसी। 33,566 वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 33,566 वैकेंसी, 33,566 वैकेंसी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। यदि हम कैटेगरी की बात करें तो ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर में आती हैं। यदि हम सिलेक्शन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन होते हैं। सैलरी वाइज की हम बात करें, जो सैलरी एक मुख्य बहुत बड़ा है, तो यहां पर 8100 से लेकर 29,950 एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी आपको पता है ये तो पुराना डेटा है। यदि हम बात करेंगे नई पर, तो नई 50,000 से ऊपर के आसपास जाएगी। लोकेशन की बात करें तो ये पैन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं बात को, इसका फॉर्म की जो प्राइस है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ये कैट ए है 800 रुपए। कितना है? 800 रुपए। यदि हम बात करेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल के लिए जो है वो है निल, कोई चार्ज नहीं है। ओके, इतनी बात समझेंगे। यदि हम बात करेंगे इसके एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 की सैलरी हम देखेंगे, तो द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ competitive salary package to its employed as per the 7th pay commission. FCI salary 2025 structure varies depending on the position, पोस्ट एंड पोजीशन। यहां पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिक सैलरी रेंज जो है वो 40,000 से 1,40,000 तक है। अंडरलाइन कर लो, ये नई जो सैलरी है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, एंड यदि हम बात करेंगे एंड थर्ड पोस्ट ऑफर जो है, थर्ड ग्रेड ऑफर जो करती है वो है 28,200 से लेकर 79,200 से, क्योंकि ये एक्चुअली में एक ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। ग्रेड सेकंड और एक ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। कौन सी है सर? ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसीज हैं। ओके, तो ग्रेड सेकंड पर जो पे है वो 1,40,000 तक जाएगा, और ग्रेड जो थर्ड है उस पर जो पैकेज है, जो आपकी सैलरी है वो 80,000 तक जाएगी, 79,200 तक जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग ऑल ओवर इंडिया है, तो मैनेजर की पोस्ट कहीं पर कितनी है, मैनेजर एसीएस की अलग है, मैनेजर डिपोट की अलग है, इंजीनियर की अलग अलग है, अलग अलग पोस्ट है। और इनमें अलग अलग बेस्ट जोन में कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, नॉर्थ ईस्ट में कितनी है, साउथ ईस्ट में कितनी है, ईस्ट जोन में कितनी है, एचक्यूआरएस में कितनी है, नॉर्थ जोन में कितनी है, ऑल इंडिया समरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वेरियस पोस्ट हैं। इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये फाइल्स शेयर कर रखी है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप एग्जैक्टली में इसको क्या कर सकते हैं, आप पूरी वैकेंसीज को आप देख सकते हैं। ओके, कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं। यदि हम एफसीआई एज लिमिट की बात करें तो मैनेजर की जो लिमिट है, 28 ईयर्स है। कितनी है सर? 28 ईयर्स। एंड मैनेजर हिंदी की बात करें तो इसकी एज है 35 ईयर्स। ओके, हिंदी की बात करेंगे तो 35 ईयर्स है। यदि बात करेंगे एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए अप टू 50 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है। तो मतलब पोस्ट पर एज रिलैक्सेशन तो अच्छा खासा है। ओके,
चलते हैं बात पर। अब हम जानेंगे इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले पोस्ट जानोगे तभी तो काम चलेगा, तो आइए पोस्ट एक एक करके पोस्ट को जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती होनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो मैनेजर जनरल, मैनेजर जनरल पर पोस्ट है, मैनेजर डिपोट है, मैनेजर मूवमेंट है, मैनेजर अकाउंट है, मैनेजर टेक्निकल है, ओके, एंड मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल है, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल है, टाइपिस्ट है, स्टेनोग्राफर है और वॉचमैन है। इतनी सारी भर्ती होनी है। टोटल जो भर्तियों की संख्या है वो है 33,566, ओके। यदि हम बात करेंगे तो आप क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यदि आप मैनेजर डिपोट बनना चाहते हैं तो आपके पास द कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन 60% से होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है 60%, जो बच्चा 60 से कम है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ओके। एंड मैनेजर सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियर के लिए क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियर मतलब बीटेक होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियर में, ओके। यदि हम मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ओके, होना चाहिए। यदि हम बात करेंगे मैनेजर जनरल के बारे में बात करें तो मैनेजर जो जनरल है उसके लिए एक्चुअल में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 60%, मिनिमम 60%, ओके। एंड मैनेजर हिंदी की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी in Hindi with English as a subject at the degree level and 5 years of experience in terminological work in Hindi and translation work from English to Hindi vice versa. हम कह सकते हैं preferably in technical and scientific literature, okay, scientific literature। सबसे पोस्ट बड़ी खतरनाक पोस्ट यही है, सबसे बड़ी खतरनाक पोस्ट यही है मैनेजर हिंदी की, क्योंकि इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, सारी की सारी बातें यहां पर हैं। यदि हम बात करेंगे मैनेजर अकाउंट को लेकर क्या बताया इन्होंने, एसोसिएट मेंबरशिप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट, चार्टेड अकाउंटेंट की वो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो फुल टाइम एमबीए होना चाहिए फाइनेंस से, डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी या फिर एआईसीटीई द्वारा ये प्रमाणित होनी चाहिए। मैनेजर मूवमेंट के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री, एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60%, ओके। मैनेजर टेक्निकल के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, बीएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीटेक होना चाहिए और या बी डिग्री होना चाहिए इन फूड साइंस में, ओके। चलते हैं। यदि हम बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले एक सीवीटी होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 स्टेट होंगे, ओके। यदि हम पोस्ट की बात करें तो यहां पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 है वो सीवीटी बेस पर होगा और सारे के सारे मैनेजर हिंदी भी सीवीटी बेस पर ही होगा। यदि हम इसमें बात करेंगे सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे, 15 मिनट्स रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मार्क्स रहेंगे, 15 मिनट्स रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स होना चाहिए। जनरल स्टडीज के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, 15 मिनट्स और माइनस मार्किंग यहां पर है, जो माइनस मार्किंग 0.25 की है वो आपकी यहां पर होगी ही होगी, ठीक है, माइनस मार्किंग होगी ही होगी। तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है। पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी बता दी मैंने आपको मैंने सैलरी बता दी है, पोस्ट के नेम बता दिए हैं, आप हर चीज से रूबरू हैं। तो आप अपनी तैयारी करना शुरू करिए। इसका सिलेबस क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में, यदि इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी डाउट है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें कि सर इस चीज से रिलेटेड हमें ये डाउट है, तो मैं उस चीज पे लेकर आपको एक स्पेसिफिक सेशन प्रोवाइड करवा दूंगा जहां से आपको एक एक चीज तरीके से समझ में आ जाएगी और आप अपनी तैयारी को ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि तैयारी को ढंग से करने के लिए तो बहुत ही जरूरी है ना कि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो चलिए बाकी जो मुलाकात है आपसे वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा परिवार है जिसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी मैंने आप लोगों पर सौंप रखी है। मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा इंग्लिश के साथ एंड ऐसे नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।